नारायण 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 नारायण। सामान्य रूप से सब जगह परमात्मा है परमात्मा है ना, ये सामान्य सत्ता है। और एक विशेष सत्ता है जो एक देश में मानता हूं मैं हूं। तो सामान्य सत्ता और विशेष सत्ता और विशेष कल्पित सत्ता ऐसी है। तो सामान्य सत्ता तो सत्य है, स्वाभाविक ही है दिखता है ना। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है पर दिखता है सब में। चाहे अच्छा हो, चाहे मंदा हो, चाहे उत्तम हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे निकृष्ट हो, सब ये तो है सामान्य सत्ता। और एक मैं हूं, ये है सत्ता अपनी व्यष्टि, ये है समष्टि सामान्य सत्ता। और ये विशेष सत्ता है। विशेष सत्ता में व्यवहार होता है, सामान्य सत्ता में व्यवहार नहीं होता। सामान्य सत्ता ना बाधक होती है ना साधक होती है, सामान्य सत्ता है। विशेष सत्ता में बात होती रहती है, उसमें होती है। अब ये विचार है कि सामान्य सत्ता है, वो सामान्य सत्ता अपने में जो मानते हैं मैं हूं, ये विशेष सत्ता है। तो विशेषता क्या है कि अंतःकरण है। अंतःकरण में जो आभास है, या आभासवाद भी है और अवच्छेदवाद भी है। वेदांत की प्रक्रिया में एक आभासवाद है, एक अवच्छेदवाद है। तो आभासवाद है वो क्या है, थोड़ी प्रक्रिया की बात बताऊं, ग्रंथों की प्रक्रिया की बात। जैसे आकाश है, ये सामान्य है, और एक घड़े में आकाश है, वो घटाकाश है। तो घड़े की उपाधि वाला आकाश है वो, और ये है उपाधि रहित आकाश। तो आकाश तो एक है, तत्व तो एक है आकाश, मगर एक होते हुए भी घटोपाधि है ना, घटी उपाधि से आकाश है, वो घटाकाश कहलाता है। ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ, थोड़ी ज्यादा छेड़ू तो बहुत आ जाएगा, ज्यादा विचार आ जाए तो समय बहुत लग जाएगा उसमें। तो ये घटाकाश आया, इसमें विशेष हुआ तो घटाकाश हुआ। घड़े में जो पानी भरा हुआ है, अब वो घड़े में पानी है, उसमें आकाश है, जो आकाश का एक आभास दिखता है पानी में। ध्यान देना, तीन बात बताई जाए। एक तो सामान्य आकाश, एक घड़े में घटाकाश, और ये घटाघट जो पानी है, उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। जो आकाश ऊपर है तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, वो विशेष है, वो विशेष कल्पित है। एक सामान्य आकाश, एक विशेष आकाश, एक विशेष कल्पित आकाश। तो उसमें जो आभास पड़ता है वो घड़ा और पानी, इन तीनों को कहते हैं जीव। ये जीव का स्वरूप हुआ। तो जीव स्वरूप में सामान्य चेतन भी है, विशेष चेतन भी है, विशेष कल्पित चेतन भी है, ये जीव है। तो उस जीव में खाना पीना करना, व्यवहार करना, ये होता है जीव से। विशेष कल्पित से सामान्य से नहीं होता खाना पीना आदि, कोई होता ही नहीं। वे विशेष चेतन से होता है। तो उस विशेष चेतन में आपके समझ में क्या नहीं आया, अब बताओ, आपकी शंका क्या है। जैसे कल मैंने कहा कि जो अहम 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 है, ये अपने स्वरूप को भी अहम कहते हैं, और अहम अंतःकरण वृत्ति भी है। अंतःकरण है वो करण वृत्ति है अहम, और अहम जो उसका मालिक है वो है कर्ता वृत्ति।
कर्ता होता है, करण होता है, करण होता है वो साधन होता है, कर्ता स्वयं होता है। तो स्वयं में जो अहम वृत्ति है वो वृत्ति अहम नहीं है। वृत्ति मैंने कल कही, जो वृत्ति होती है वो वृत्ति पैदा होती है, नष्ट होती है, ऐसी वृत्ति होती है, वो अहम वृत्ति है। तो वृत्ति कहने से मतलब क्या हुआ कि अहम अपना स्वरूप नहीं है, परंतु अपने स्वरूप को बोधन करने के लिए भी अहम कहते हैं। जब अहम ब्रह्मास्मि कहा जाएगा तो अहम करके वो विशेष कल्पित अहम नहीं लिया जाएगा, सामान्य अहम में स्थित होकर कहते अहम ब्रह्मास्मि, जो सामान्य शब्द परिपूर्ण है उसके साथ मेरी एकता है, इसको लेकर अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। न घटाकाश को कहते हैं, मानो अंतःकरण अवच्छिन्न के चेतन को भी नहीं कहते, और उसमें आभास पड़ता है उसको भी नहीं कहते। मैं ब्रह्म, मेरा स्वरूप जो सामान्य आकाश मानव सामान्य चेतन परमात्मा है वो मेरा स्वरूप है। इस तरह से अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है ये बात है। महाराज जी, ये अंतःकरण की वृत्ति जो है, इसको अगर दर्प और अभिमान की पुष्टि न मिले तो ये अहंकार नहीं बनेगा, ये सावधानी रखनी चाहिए। अगर इस अहंकार वृत्ति को, अंतःकरण की वृत्ति को दर्प और अभिमान की पुष्टि न मिले, इसकी सावधानी रखी जाए तो वो सामान्य ही रहेगा। सामान्य चेतन रहेगा ही। सामान्य चेतन में अहम नहीं है, यही महाराज, अहम है ही नहीं मामा। अहम का अत्यंत अभाव है। अहम जब पकड़ोगे तो उसमें जीव आएगा अहम में, और अहम रहित होता वो ब्रह्म होगा। अच्छा, अब अहम है, इसको ब्रह्म की तरफ बात कहने में तो अहम का अर्थ ब्रह्म करते हैं, परंतु बर्ताव में अभिमान आता है अहम। वो बर्ताव में जो अहम सामान्य चेतन और जो अहंकार है, इन दोनों के मिलने से होता है। इसको कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि। चेतन तो सामान्य चेतन है वो, और जड़ क्या अहम, इन दोनों के मिले हुए चिज्जड़ ग्रंथि है। ये चिड़ ग्रंथि खास बाधक है, ये बाधन है। ये ग्रंथि खुलनी चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते कर्माणि तस्मिन् तिष्ठे परावरे। उस परमात्मा का साक्षात्कार होने से इस ग्रंथि का भेद हो जाता है, ग्रंथि खुल जाती है और सब संशय मिट जाते हैं और कर्म संपूर्ण मिट जाते हैं उस परमात्मा तत्व के जानने से। तो परमात्मा का तत्व जानना क्या है कि अहम रूप मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए। सीखना नहीं, याद करने का नहीं। सीखना याद करना बोध नहीं है, ये है एक सीखी हुई बात। सीखी हुई बात और होती है, अनुभव की बात दूसरी होती है। अनुभव अलग होता है। तो अनुभव अहम से अलग है। सामान्य सत्ता में अहम नहीं है। सामान्य जो परमात्मा तत्व है उसमें अहम नहीं है, है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। उसमें भी अहम नहीं है, और जो वो अपनी सत्ता मानता है उसमें भी अहम तो नहीं है। अपनी सत्ता मानता है, जिसका अनुभव हो जाए तब तो नहीं है। जब तक अनुभव नहीं है तब तो अहम है। अच्छा, तो ऐसे अपनी सत्ता को एक देश मानता है, एक देश मानता तो अहम है। हाँ, अहम बिना एक देश हो नहीं सकता। अहम के बिना एक देश में हो ही नहीं सकता। अब देखो गीता कहती है, गीता का 13वां अध्याय के 31वां श्लोक, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब ध्यान देना श्लोक पर,
ये जो स्वयं है ना, स्वयं जिसको साक्षी कहते हैं, साक्षी स्वयं, कूटस्थ स्वयं, तो अनादि तो वो अनादि है, और निर्गुणता निर्गुण है, उसमें गुण नहीं है, सत्व रजतम गुण नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, ये जो अयम है ये परमात्मा स्वरूप है, जो सामान्य सत्ता उसका स्वरूप है। वो शरीरस्थ हो भी, उसको शरीर में स्थित माने तो भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसमें नहीं है। न करोति न लिप्यते, न करोति में कर्तृत्व का निषेध किया और न लिप्यते से भोक्तृत्व का निषेध किया। जैसे आज हम भोजन करें, भोजन करने में एक अच्छा स्वाद लगा, अच्छा लगा, मन लगा उसमें, तो मन लगा ये लिप्तता, और भोजन करना ये कर्तृत्व, भोजन करते हैं ये कर्तृत्व हुआ, और उसमें जो अच्छा लगा राजी हुए ये है लिप्तता। ये लिप्तता जब तक है तब तक बोध नहीं हुआ है, बोध होने पर ये लिप्तता नहीं रहेगी। लिप्तता जड़ चेतन की ग्रंथि में है, दोनों को एकता मानी है, वहां है। ये अहम ना तो केवल जड़ में है और ना केवल चेतन में है। केवल चेतन में हम नहीं है और केवल जड़ में हम नहीं है। हम कहाँ है? जब तेरी ग्रंथि में है, और ग्रंथि का मैं हूँ, अपनी सत्ता एक देश में मानना, ये ग्रंथि है। तो एक देश में अपने को मानना है, तब तक हम ब्रह्मास्मि में कहते रहो और एक देश का संबंध विच्छेद नहीं होगा। रटते रहो, ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो। चिंतन करते करते निध्यासन अवस्था में ध्यान हो जाए, ध्यान होकर के समाधि हो जाती है। समाधि होने पर समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो होती है, और निर्विकल्प समाधि होती है, उसमें भी एक सबीर समाधि, एक निर्बीर समाधि, दो समाधि होती है। और समाधि से फिर वित्थान होता है। जब तक समाधि वित्थान ये अवस्था होती है तब तक बोध नहीं है, भेदन नहीं है। चित्त का भेदन होने पर समाधि अवस्था, विद्युत अवस्था, दो अवस्था नहीं होगी। जब भेद हो गया, चेतन चेतन हो गया, जड़ जड़ हो गया, ना तो समाधि होती है ना वित्थान होता है, वो सहजावस्था है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र से तीर्थयार्था धमा धमा, तो उत्तमा सहजावस्था वो सहजावस्था है। तो सहजावस्था में अहम नहीं रहता है। अहम नहीं रहने से कर्तृत्व नहीं रहता और भोक्तृत्व नहीं रहता। भोक्तृत्व नहीं रहने से राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष रहते हैं तब तक हर शोक होता है, राजी नाराजी होती है, तब तक ग्रंथि बनी हुई है। तो राग द्वेष नहीं है स्वरूप में, उसकी स्थिति वास्तव में सामान्य चेतन क्या है और अनुभव हो गया। अनुभव होने पर लिप्तता नहीं होती, ना कर्तृत्व होता है ना भोक्तृत्व होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार का स्वरूप है। ये जब से कर्तृत्व भोक्त है तब से संसार ही है वो, और कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटने पर संसार मिट गया, फिर जन्म मरण मिट गया, रह गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व सामान्य चेतन में नहीं है, ये विशेष में है। अब बात क्या हो, जीवन मुक्त पुरुष है जिसके ग्रंथि भेद हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, उसके द्वारा भी व्यवहार होता है। खाना पीना, चलना बैठना, प्रश्न उत्तर, पढ़ाई, सब व्यवहार होता है। उस व्यवहार में और साधारण व्यवहार में क्या फर्क है, और साधक होता है उसके व्यवहार में क्या फर्क है। एक साधारण आदमी है, एक साधना करता है ज्ञान की, और एक जीवन मुक्त है। तीनों के व्यवहार में फर्क क्या होगा? खाना पीना, लेना देना तो फर्क कुछ होगा नहीं,
वो तो वैसे ही रहेगा। साफ अज्ञानी में तत्व जीवन मुक्त कोई फर्क नहीं होगा। अब साधक होता क्या होगा, कुछ में राग द्वेष कम हो जाते हैं। राग द्वेष बंधनकार नहीं होते, उनके वशीभूत और काम नहीं करेगा। कोई काम करे तो राग के वशीभूत नहीं करेगा, किसी का त्याग करेगा, द्वेष पूर्वक नहीं करेगा त्याग। इसमें गीता में लिखा है न द्वेषी अकुशलं कर्म कुशले नाम शुद्धते त्यागी तत्व समावेशो मेधावी सन्न संशया। तो इसमें देखा कि कैसा श्लोक है वो श्लोक, कोई श्लोक ही न द्वेषी अकुशलं कर्म। अकुशल कर्म जो है बंधन कारक राग द्वेष पूर्व कर्म है वे, अथवा पाप कर्म है, ये अकुशल कर्म है। और कुशल कर्म है जो भजन ध्यान जप ध्यान कुशल कर्म है। तो कुशल अकुशल कर्मों का त्याग है परंतु द्वेष नहीं है, और कुशल कर्मों का अनुष्ठान है परंतु राग नहीं है। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले नाम सज्जते। तो अकुशल कर्म त्याग होता है, कुशल कर्म होते हैं ज्ञानी के द्वारा भी, परंतु उसमें अकुशल कर्मों का त्याग है, उस त्याग द्वेष पूर्वक नहीं है, और कुशल कर्मों का जो अनुष्ठान है वो राग पूर्वक नहीं है, राग मिट जाते हैं। तो त्याग किस तस्वा शास्त्र प्रमाण शास्त्र और व्यवहार उत्तम आचरण है, उसके महाजन वो ये नहीं करता सपन था वो होता है। तो न देश या कुशल कर्म कुशले नाम सद्य थे, त्यागी सत्य समाविष्ट वे तत्व में स्थित है। मेधावी है छन्न संशय शब्द ग्रंथि वेदन हो गया तो उसमें राग द्वेष नहीं होते, बर्ताव वैसा होता है। अब इसमें शंका हो कोई, आप क्या शंका है? वो सर्वदेशी एक देशी की बात थी, सर्वदेशी है सत्ता की और एक देशी यही। तो एक देशी सत्ता है ही नहीं, एक देशी सत्ता कल्पना है। घटाकाश है और आकाश की उपाधि से घटाकाश है, घट के बिना वो उपाधि है ही नहीं। अच्छा उपाधि है वो कहते हैं कि जो अज्ञान है उस अवस्था में है ये उपाधि मिट जाती है, उपाधि नहीं रहती। घड़े की तरह नहीं है, घड़ा तो समझने की बात है, घड़े की तरह ये नहीं है, इनसे विलक्षण है। तो ये घड़ का घटार घड़े में पानी में आभास, ये है आभासवाद, जीव का स्वरूप आभासवाद है। चैतन्यम यदिष्ठानम लिंग देह पुनः तत्छाया लिंग देशस्था तत्संग हो जीव समना हो जीव हुआ। तो जीव है वो ब्रह्म होता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। जीव कभी ब्रह्म हुआ नहीं, ब्रह्म कभी जीव हुआ नहीं, होगा ही नहीं। तो वो में जो ये आभास है ये न होकर के शुद्ध सामान्य चेतन में स्थिति है वो मुक्त है। तो सामान्य चेतन है क्या, उसमें जो विशेष करके आभास हुआ उसको जीव माना, वो आभास नहीं रहेगा, और तो आभासवाद है। और घड़े जितने में आ जाए आकाश, उसका नाम अवच्छेदवाद, उतना आकाश हो या घड़े वाला वो अवच्छेदवाद है, और वो प्रतिबिंब पड़ा वो आभासवाद है। ये प्रक्रिया है ग्रंथों। तो आभासवाद और अवच्छेदवाद है तब तो जीव है, और आभास और अवच्छेद नहीं रहेगा तब ब्रह्म ही है। वो सामान्य चेतनवा भी जैसे आकाश सामान्य है, वो घटाकाश में भी सामान्य आकाश है, प्रतिबिंब में भी सामान्य आकाश है। उसकी स्थिति घड़े में और आभास में न होकर सामान्य चेतन में स्थिति सही रहते हुए ही वो बात कहिएगा अनादित्वात् मृगलोत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, ये अव्यय शरीर स्थो भी दिखे सही तो भी न करो तेज न देख करते तो उसमें नहीं है। फिर वो एक देशी बना बिल्कुल रहता ही नहीं,
एक दृष्टिपणा जब तक रहता है तब तक रहता है, जब तक अज्ञान है, चिद्र ग्रंथि है, तब तक एक दृष्टिपणा रहता है, फिर एक दृष्टिपणा नहीं रहेगा। तो बढ़िया बात लगी तो अहंकार, अहंकार नहीं है, ब्रह्म में अहंकार नहीं है, और उसका ज्ञान होने पर उसमें भी अहंकार नहीं है। अहंकार जब तक है तब तक चिद्र ग्रंथि है, ग्रंथि भेदन होते पर अहंकार नहीं रहता। अहंकार का अर्थ स्थूल करते हैं तो अहंकार का अर्थ है एक विशेष कल्पित अहंकार, जैसे पिता भी जायते पुत्र, आत्मा शब्द पुत्र के लिए भी होता है कि मेरी आत्मा है, और मन के लिए भी आत्मा शब्द, बुद्धि के लिए भी आत्मा शब्द, और जो साक्षी के लिए भी आत्मा शब्द, और ब्रह्म के लिए भी आत्मा शब्द, ये वर्णन होता है शास्त्रों में आत्मा शब्द। परंतु आत्मा शुद्ध नाम उसका है, जो ब्रह्म है वो शुद्ध आत्मा है, और ये सब चिद्र ग्रंथि आत्मा है। उस चिद्र ग्रंथि में अहम है, और अहम ही एक देश में पकड़ता है, और अहम अपने में नहीं है, ऐसे स्थित हो जाना है। शरीरस्थों पे दिखता है शरीरस्थ, न करोति न लिपित न करती तो है, न रिक्तता है, सर्वोपस्थिति स्वतः है। जागृत में देखो, किसी समय भी अगर अहंकार रहित है तो किसी समय भी अहंकार सहित हो ही नहीं सकता, और अहंकार सहित होता है वो किसी समय भी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, याद करो जोर से। किसी समय भी अहंकार रहित का अनुभव है तो कभी अहंकार साथ में है ही नहीं, सदा के लिए। और जागृत में यदि किसी समय यदि अहंकार सही है, अहंकार है दिखता है जागृत में, तो चिद्र ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ है। ये अज्ञानी के होता है, साधक के होता है, सिद्ध के नहीं होता है। साधक के रहता है, साधक का कमजोर हो जाता है, साधक नहीं है, साधारण जोरदार होता है, उसमें भी लोभी क्रोधी से बहुत बड़ा हुआ अहंकार होता है, बड़ा जबरदस्त। आप आदर नहीं करो तो मुश्किल हो जाए। साधु है, हमारा आपको नमस्कार नहीं करो ना तो हमारे बता क्या आदमी है, सभ्यता ही नहीं, असभ्य आदमी है, नमस्कार नहीं करता। और साधु हो जाएगा, उसको नमस्कार नहीं करो तो ऐसा नहीं आएगा कि कैसा आदमी है तो नमस्कार नहीं करता। नमस्कार से क्या हो गया, क्या पुष्टि होगी, नमस्कार नहीं करने से क्या हानि होगी। तो महाराज जी शंका ये एक सुसुप्ति की तरह है ना, जागृत में अनुभव कैसे हो अहम रहित अपना स्वरूप। मैं तो जागृत में अनुभव करने के लिए ही सुसुप्ति का दृष्टांत दिया था। किसी क्षण भी अहंकार से रहित आप है तो सदा के लिए अहंकार रहित है आप। तो महाराज जी अनुभव नहीं होता है ना, जागृत में अनुभव नहीं होता है। अनुभव किसको कहते हैं? मतलब आप अपना जो क्रियाओं में है ना, क्रियाओं में एक देशीयपना दिखता है, क्रियाओं का कर्तापन दिखता है, कर्तापन दिखता है ना। भगवान तो कहते हैं शरीर स्थोपी कौन थे न करो न लिप्यते कहता है, यस्य नाहंकृतो भाव, और बुद्धि जैसे न लिप्यते हत्वा वैसे मान लो का न हंते न निबद्धते। ये 18-17 श्लोक है और यह 31वां श्लोकों में विचार करो। अहंकृत भाव होना नहीं चाहिए और बुद्धि लेप होना नहीं चाहिए। नहीं शरीर स्थो भी कौनते न करो न लिप्यते, साफ लिखा है। तो ये अनुभव नहीं हुआ है। ये बात आपको पूछो, एक आप ध्यान में रागद्वेष रहित स्थिति, रागद्वेष रहित और कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित स्थिति होने पर ही उसका अनुभव होता है। तो ये सदैव सदैव होता है, एकदम से हो जाता है। क्या कहा?
मानो कर्तृत्व भोग से तो रहित अपने स्वरूप का बोध होता है। ये सनी सनी होता है, एकदम से हो जाता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से हो जाता है। क्या धीरे धीरे होता है कि एकदम? और ये एकदम होता है, धीरे धीरे होता है। वो ग्रंथि रहते हुए कम होता है, वो धीरे धीरे होता है। मिटता तो एकदम ही मिटता है, फिर भी ऐसा नहीं होता, एकदम सदा के लिए मिट जाता है। धीरे धीरे मिटता बताया ना आपको कि हमारे को नमस्कार नहीं करे तो आदमी कैसा बेहुदा आदमी है, नमस्कार नहीं करता। ये ज्यादा बड़ा वो अहंकार है। और नमस्कार नहीं करता, फिर क्या भाई नमस्कार से क्या फायदा हुआ, नमस्कार में क्या नुकसान हुआ, कोई अर्थ नहीं। ये साधक है तो उसमें अहंकार काफी कम हो गया। ये धीरे धीरे होता है, परंतु मिटता है तो एकदम पट मिटता है, वो एकदम ही, फिर उसे धीरे धीरे नहीं होता है। बोध धीरे धीरे कभी हुआ नहीं, बोध होता है तो एक साथ ही होता है, बोध का टुकड़ा नहीं होता। महाराज जी, एक देशीय सत्ता ये निर्माण की हुई है नहीं है? एक देशीय जो सत्ता है ये निर्मित है नहीं, बस यही की निर्माण की हुई है। हाँ, निर्माण की हो तो क्या है कि जैसे स्वांग में कोई लक्ष्मण जो बन जाए, कोई मेघनाथ बन जाए तो मेघनाथ बन जाता है क्या? वो नहीं, तो स्वांग है। स्वांग धरने वाला और बना हुआ मेघनाथ है, बने हुए लक्ष्मण है, तो उनमें आपस में बनाने में विरोध होगा, एक एक को मारने वाले होगा। परंतु स्वांग उतरने के बाद में सांस नहीं खाते पीते, सांस में जाते, मगर राग देश है ही नहीं, केवल चेष्टा कर देते हैं। इस तरह से बाद में चेष्टा हो जाती है और विचलित नहीं रहता। राग से रहित कर्म कैसे होगा फिर? राग से रहित कर्म होगा, दो कारण। एक तो शास्त्र है, संत महात्मा है, उनकी दृष्टि से उनकी आज्ञा से होगा। दूसरा प्रवाह से होता है, मानो हम करते आए हैं, उस करने के अभ्यास से होता है। जैसे आप यहाँ से जाओ, अपने घर पर पहुंचोगे, सब यहाँ एक बैठे एक से, पर बैठ करके जाओगे तो अपने अपने घर में अलग जाओगे, तो अपने घर में अलग कैसे चलेंगे आप? रोजी लोग वहीं रहते हैं, वो अभ्यास पर चलेंगे। गाय चली जाती है अपने उसी घर पर, जिस पर वो बिक्री हो गई उसी घर जाने लग जाएगी गाय भी। वो तो गाय का और घर का संबंध है, आपका और घर का संबंध है, ये संबंध है, वो संबंध केवल जाना ही है, केवल राग है, इसमें पहचान होगी आपकी असली। तो जाना कैसे होगा कि व्यवहार से चला जाते वैसे चला जाएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं। सोचना पड़ेगा क्या कि ये मोहल्ला हमारा है कि नहीं है, ये घर हमारा है कि नहीं है, ऐसा संदेह होता है क्या? संदेह होकर तो घर को पहचानते हो क्या? वो तो सहज ज्ञान है जी, हमारा घर है ये तो। ऐसे व्यवहार ऐसे होता है, व्यवहार ऐसे होता है, आग्रह नहीं रहता उसके मन में, कोई आग्रह व्यवहार होता है, सोते व्यवहार स्वाभाविक हो रहा है। एक शास्त्रों के महात्माओं के प्रमाण से, शास्त्र से होता है, एक स्वाभाविक आदत पड़ी उससे होता है। आपका प्रश्न तो ये है, बोध होने के बाद व्यवहार कैसे होगा? बोध करने मर नहीं जाता आदमी, बोध होने से मरता नहीं है, अज्ञान मिटता है, शरीर नहीं मिटता है, मूर्खता मिटती है, शरीर नहीं मिटता है, शरीर रहता है। जीवन मुक्त होने पर सुख दुख का ज्ञान तो रहता है, लेकिन सुखी दुखी होता नहीं, यही अंतर है क्या? नहीं, ज्ञान होता है, वो बहुत कमजोर ज्ञान होता है, आभास पड़ता है। जैसे दूसरे आदमी की पीड़ा हुई तो भाई इन्हें पीड़ा है, इनको बुखार चढ़ गया, तो ज्ञान तो हो गया, पर बुखार की पीड़ा होगी क्या हमारे को?
हमारे ज्ञान हुआ कि इसको बुखार आ गया तो वो पीड़ा हमारे को होगी क्या? तो ज्ञान दोषी नहीं है, दोषी लिप्तता है। उस बीमारी के साथ लिप्तता होगी। जैसे लड़के को बुखार हो गया तो माँ के दुख हो जाता है। और सेवा करती माँ हमारा रोग नहीं है, परंतु कुछ दिन बाद तो माँ का शरीर कमजोर हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। और बुखार है नहीं माँ को, बुखार है लड़के को, पर लड़के के साथ स्नेह होने के कारण से उसका इतना असर पड़ता है कि शरीर कमजोर हो जाएगा। क्यों? कि मेरा है लड़का, तो मैं और मेरा रहेगा तहाँ तो दशा होगी, और मैं और मेरा मिट्टा बात नहीं होगा। इसलिए प्रमाण बताओ आपको, वैद्य है, डॉक्टर है, वो दुनिया का इलाज करते हैं, पर घर में स्त्री बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए तो दूसरा डॉक्टर बुलाते हैं। ये है कि नहीं बात? है कि नहीं है? वैद्य के खुद के स्त्री बीमार हो गई अथवा बेटा बीमार हो गया तो दूसरे वैद्य को बुलाते हैं कि नहीं? क्यों बुलाते हैं? कि उसके साथ जो मैंपन है वो मैंपन असली इलाज नहीं करने देता। जिसका मैंपन नहीं होता वो असली इलाज करेगा। तो वो मैंपन मिटने के बाद में फिर दूसरी जरूरत नहीं है, फिर वो खुद इलाज कर देगा। पर कब? कि निर्मोह पड़ा हुआ, ठीक है, निर्माण मोहा संग दोषा अध्यात्म विद्या ऐसे हो गया तो वो खुद कर देगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक मेरापन है असर पड़ता है तब तो दूसरा वैद्य और दूसरी वैद्य करनी पड़ेगी। आप बहुत ऊंचा वैद्य है, दूसरा बुलाया तो मामूली वैद्य है, पर उस वैद्य से दवाई कराएगा। ये होता है कि नहीं? ये उस लेप है, वो लिप्तता है। लिप्तता नहीं होती, ठीक है, उस दूसरे में अपने लड़के में फर्क ही नहीं है। अगर फर्क होता है तो लिप्तता है, अज्ञान है, मूर्खता है, तो दुर्गंधी है। नारायण 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 नारायण। खूब विचार करो और प्रश्न करो। इन पर आप प्रश्न करोगे तो बढ़िया होगा। जितना आप प्रश्न करोगे बहुत